शनिवार व्रत कथा। शनिवार व्रत कथा शनिदेव को शांत कर उनकी वर्क दृष्टि से छुटकारा दिलाती है। शनिदेव की व्रत कथा पढ़ने से बिगड़े काम बनने लगते हैं। कहते हैं कि सूर्य पुत्र शनि ग्रहों में न्यायाधीश है, अर्थात वे सबको उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से कार्यों में सरलता पूर्वक परिणाम मिलते लगते हैं और विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलता है। शनिवार व्रत की विधि। इस दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द आदि शनि को बहुत प्रिय है। इसलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा होनी चाहिए। शनि की दशा के नकारात्मक फल को दूर करने के लिए अथवा उनकी वर्क दृष्टि से बचने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। आइए अब शनिदेव व्रत कथा पढ़ते हैं। शनिदेव व्रत कथा। मान्यता है कि शनिवार व्रत कथा का पाठ करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके संबंधित सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। उनकी कुंडली में शनि नकारात्मक परिणाम दे रहा हो तो काम में देर से होते हो या बनते काम बिगड़ जाते हो, उनके उपवास सहित शनि व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूगोल में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से निकल किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जास्ता, अभ्रक और लोहा नवों धातुओं के 9 आसन बनाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सूर्य जी, चंद्रमा जी आदि सब नवग्रहों से कहा कि आप अपने अपने सिंहासन पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा।
उसके बाद अन्य ग्रह को प्रसन्नता के साथ चलने गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सोनागर बनकर उनके सुंदर घोड़े के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अत्यंत ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंच कर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठा और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बिक्का बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटका रहा था और वह खूंटी पर हार को निगल नहीं है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ ने कमरे में हार न मिला तो सबसे यही निश्चय किया कि सिवाय विक्का के और कोई इस कमरे में नहीं आया। अंतवश ही उसी के हार चोरी किया, परंतु विक्का ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको जोरदार के पास लाए। फौजदार ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके साथ पैर काटकर चोरगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्का के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर तेली उसको अपने घर ले गया और कोहू पर उसको बिठा दिया। विक्का उस पर बैठा हुआ जवान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात में वर्षा ऋतु के समय वह मल्लेहार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को बहुत खबर लाने की भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे इस शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। शनिवार की कथा में आगे वर्णन आता है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अन्य शन वस्त्र लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठाने पर पश्चात कहा, रानी शनिवार व्रत कथा शनिदेव को शांत कर उनकी वर्क दृष्टि से छुटकारा दिलाती है। शनिदेव की व्रत कथा पढ़ने से बिगड़े काम बनने लगते हैं। कहते हैं कि सूर्य पुत्र शनि ग्रहों में न्यायाधीश है, अर्थात वे सबको उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से कार्यों में सरलता पूर्वक परिणाम मिलते लगते हैं और विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलता है। शनिवार व्रत की विधि। इस दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा
होती है। काला तिल काला